हेलो डियर, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खुश होने भी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन बेसिकली है क्या? तो मुझे लगता है आप सबको इस बारे में पता होगा कि डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है। चलो फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं और मैं आपके बारे में आपसे कुछ अपनी राय को डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ कुछ बताऊँगा कि डिप्रेशन से कैसे जो है जूझा जाए। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है डिप्रेशन एक जो है मेंटल डिसऑर्डर है, एक मानसिक अवसाद है जो बेसिकली कुछ ऐसे तत्वों के साथ या कुछ ऐसी परिस्थितियों में हो जाता है जिसको हम ना चाहते हुए भी करने की कोशिश करते हैं और नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और वो काम आपके अनुसार नहीं हो पाता है या कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से आप शाद में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या बहुत ज़्यादा परेशानी को अपने आप को फ़ील करते हैं। और जब आप देखते हैं कि जब परेशानी आपके सिर के ऊपर से निकल जाती है या आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो आप जो होता है परिस्थिति को ना हैंडल कर पाने की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं, मानसिक अवसाद में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ घटना घटित होती है, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा, इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। इसके कुछ लक्षण इस तरह से होते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा उदासी रहना, नीरसता रहना, मन उदास रहना, किसी काम में मन को ना लगना, बहुत ज़्यादा नींद आना या बहुत कम नींद आना, किसी से बात करने का मन ना करना, किसी से मिलने का मन ना करना या फिर कोई भी अपने काम को करने का मन ना करना, हमेशा बॉडी में लेथार्जिक फील करना, डल फील करना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो डिप्रेशन होता है वो आपके मानसिक अवसाद मतलब माइंड की जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कम कर देता है, आपके सोचने की समझने की क्षमता को कम कर देता है, आपके अंदर एक अवसाद को बढ़ा देता है, आपके अंदर एक जो नेगेटिविटी होती है, माइंड सेट होता है, आपको बेसिकली नेगेटिव हो जाता है। हम करना को चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अपना अपने नेगेटिव माइंडसेट की वजह से, वो नेगेटिव डिप्रेशंस की वजह से। तो डिप्रेशन को अब बेसिकली ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? वैसे चीज़ें इसलिए होती हैं, सपोज़ कीजिए आपने किसी काम को करने की कोशिश की, कोई दो बंदे हैं, जैसे नंबर वन ए एंड बी। अगर ए बंदा जो है वो एफर्टलेस जो है अपने काम में एफर्टलेस होकर काम करता है और वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, इतना होशियार नहीं है, पर फिर भी वो कोशिश करता है अपने काम को करने की और वो देखता है कि मैं अपने काम को करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब वो अपने काम को करने का प्रयास करता है तो डेफिनेटली वो अपने काम में कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाता है, किसी ना किसी चीज़ को तो एक्सेप्ट कर ही लेता है। अब बात आती है दूसरे बी पॉइंट की या बी बॉय की, जो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि अपने काम को वो ही इज़ एक्सपर्ट, ही इज़ ए टॉपर, ही इज़ एक्सपर्ट, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं लेथार्जिक फील करता है, अपने काम को टालने की कोशिश करता है। और जब वो अपने काम को टालने की कोशिश करता है तो आप देखते होंगे कि वो चीज़ों को नेगलेक्ट करता है। जब चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं हम, तो बेसिकली ऐसा होता है कि हाँ, चीज़ों का बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है। और जब चीज़ों का बर्डन हमारे ऊपर आ जाता है तो फिर उसको शॉर्ट आउट करना, उसको जो हैंडल करना थोड़ा सा टफ सिचुएशन क्रिएट करता है। जब वो सिचुएशन टफ से टफ होती चली जाती है और हम अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करने लग जाते हैं और साथ ही साथ हम ये फील करने लग जाते हैं किस तरह से इस चीज़ को हम डील करेंगे, किस तरह से हम चीज़ को हैंडल करेंगे। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो इसलिए हमेशा, अब जो बी वाला पॉइंट था वो डिप्रेशन में आ जाता है क्योंकि वो अपने काम को टालने की कोशिश करता है, तो कभी भी अपने काम को टालना नहीं है। ओके। अच्छा, डिप्रेशन अगर है किसी को तो सबसे पहले तो हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है वो क्योरेबल होती है, इसका इलाज संभव है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डिप्रेशन को में विटामिन डी और विटामिन बी की कभी कमी ना होने दें। साथ ही साथ नेचर से जुड़ें, नेचर से संपर्क रखें और अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाने की कोशिश करें। हमेशा छोटे छोटे कामों को करने की कोशिश करें। अगर आप देखेंगे कि जो डिप्रेशन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ कम होती है, वो होती है आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी डिप्रेशन में आप जो है अकेले ना रहें। दूसरा, जब भी आपको डिप्रेशन हो तो आप विटामिन डी का गेन अच्छे से करें। साथ ही साथ अपने छोटे छोटे गोल बनाएं और छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे, उनको अचीव कर लेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो सेल्फ स्टीम है, बढ़ जाएगी। जब आपकी सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप ये एहसास करेंगे कि आपको डिप्रेशन से धीरे धीरे निजात मिल रही है, आप डिप्रेशन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और आपकी जो डिप्रेशन वाली जो बीमारी है वो ठीक हो रही है। तो अपना काम करते रहिए, अपने एहसास को बढ़ाते रहिए, अपनी उम्मीद को बढ़ाते रहिए और साथ ही साथ अपने काम को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हुए अपना काम करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। आप एहसास करेंगे कि आप डिप्रेशन से बाहर ज़रूर निकलेंगे और आपकी जो हिम्मत होगी वो आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी। तो अपनी हिम्मत को, अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखिए, कभी कम मत होने दीजिए और साथ ही साथ हर संभव प्रयास कीजिए, हर संभव कोशिश कीजिए
मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आपके सपोर्ट में हूँ और डेफ़िनेटली गॉड आपके साथ में है, गॉड आपके सपोर्ट में है और इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बहुत अच्छा हमें जो है एक अच्छा उपलब्धि हम हासिल कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।